नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हो वाइड स्क्वायर न्यूज़ और आज हम फिर से जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। बता दें कि आजकल भाग दौड़ के ज़िंदगी में जो है आप अगर कैंसर पीड़ित हैं या आपके घर में कोई हैं तो उसके इलाज के लिए सही हॉस्पिटल कहाँ जाए आप ढूंढ रहे होंगे, तो हम आपको जानकारी देते हैं। बता दें कि राजीव नगर नहर के पास एक जो है नारायणा कैंसर सेंटर हॉस्पिटल है, जो कि आज जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो कि डॉक्टर अभिषेक आनंद जी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैंसर का बचाव का जो क्या सही उपचार हो, किस तरह से इलाज हो सके संभव। और बता दें इनके यहाँ जो है कैंसर का इलाज जो है एक ट्रस्ट के माध्यम से भी होता है और आयुष्मान कार्ड के भी द्वारा होता है। क्या कुछ लक्षण है बीमारी के हम बारे में हम जानेंगे, आखिर उत्पन्न बीमारी कैसे होती है, तमाम जो है अभिषेक आनंद सर कुछ बता रहे हैं। पहले वीडियो को सुन लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर पटना एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है, जनवरी मंथ, इसे सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे बनाया जाता है। ये WHO के द्वारा घोषित किया गया है कि जनवरी में अवेयरनेस प्रोग्राम जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रहता है, इसको और तीव्र गति से चलाया जाए। वैसे तो हर दिन, हर मंथ एक कैंसर अवेयरनेस डे होना चाहिए, कैंसर अवेयरनेस मंथ होना चाहिए, लेकिन इसे और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए हर एक अलग अलग मंथ को अलग अलग कैंसर अवेयरनेस मंथ बताया गया है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो पूरे विश्व में महिलाओं में होने वाला ये चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। और आंकड़े की बात करें तो लगभग 6,60,000 नए केसेस, 6,60,000 न्यू केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये नंबर 2 पे आता है महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर होता है और उसके बाद होता है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। और आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1,25,000 से ज़्यादा केसेस हर साल डायग्नोज किए जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। अब बात उठती है कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे प्रमुख मेन कारण है HPV, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। लगभग सभी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के वायरस के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। कुछ वायरस के स्ट्रेन्स जो होते हैं उसे नंबर से डिनोट किया जाता है और उसमें HPV-16 और HPV-18, 16 और 18, ये दोनों प्रमुख HPV के टाइप्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर कराता है। इसके अलावा भी कई सारे स्ट्रेन्स हैं जो बाकी सभी कैंसर का कारण बन सकता है, जैसे एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर या फिर जेनाइटल वॉर्ट्स। तो ये सभी कैंसर HPV रिलेटेड होते हैं। दूसरा कॉमन कारण जो होता है, और अन्य कारण की बात करें तो उसमें HIV या इम्यूनो डिफिशियंसी, स्मोकिंग, OCP का यूज़ करना लंबे समय तक, ये सब आपका सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग जानें कि सर्वाइकल कैंसर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो जानकर ये आश्चर्य होगा कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम लोग पूरी तरह से बच सकते हैं, और इसके बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे HPV वैक्सीन का नाम दिया गया है, और ये हमारे पास अवेलेबल भी है, उपलब्ध है। HPV वैक्सीन जो है वो 9 साल के ऊपर की महिलाएं या बच्चियां उनको दी जाती है। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो बहुत सारे गाइडलाइंस बोलते हैं 9 से 26 साल तक के बच्चियों को HPV वैक्सीन देना चाहिए, और बहुत सारे गाइडलाइंस ये भी बोलते हैं कि अब इवन 45 साल तक के उम्र के लोगों तक को हम लोग अब HPV वैक्सीनेशन कर सकते हैं। HPV वैक्सीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहले जो आया था वो था सर्वरिक्स, जिसमें 2 स्ट्रेन को यूज़ किया जाता था। उसके बाद आया गार्डासिल, जिसमें 4 स्ट्रेन को यूज़ किया जाता था। और अब जो अवेलेबल है हमारे पास में, जो लेटेस्ट है, वो गार्डासिल 9 है,
जिसमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब बात हो गई कि जब हमने वैक्सीन भी दे दिया और बाकी सब भी काम कर लिया, तो इसे अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ा जाए। अर्ली स्टेज में पकड़ने की अगर बात करें किसी भी कैंसर को, तो ये आपको बताना और जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी कैंसर को हम लोग अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसे हम लोग पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग उसका स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोग कुछ स्पेशल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी एक आता है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है, एक पैप स्मीयर और दूसरा किया जाता है आपका HPV DNA का टेस्टिंग। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो सभी गाइडलाइंस ये कहते हैं लगभग 21 साल की उम्र से आपको सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहिए, और ये 3-3 साल पे पैप स्मीयर रिपीट किया जाता है 30 साल तक के लिए। 30 से 65 साल तक HPV DNA और पैप स्मीयर दोनों को अल्टरनेट किया जाता है हर 5-5 साल के अंतराल पे। मतलब पैप स्मीयर 5 साल पे होगा और उसके बीचों बीच आपका HPV DNA का टेस्टिंग 5-5 साल पे होगा, और ये 65 साल तक किया जाता है और उसके बाद स्क्रीनिंग को रोक दिया जाता है। तो ये आपसे आपके बीच में हमने बातें साझा की कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इससे कैसे बचें और इसको अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ सकते हैं। सर वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं सर, तो कैसे मतलब यहाँ पे पटना में कैसे मिल पाएगा, मतलब लोग अगर आना चाहते हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बात करें तो ये अभी इजीली अवेलेबल है, और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी अब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को अवेलेबल कराया गया है। जो लेटेस्ट वैक्सीन है गार्डासिल 9, और उसके पहले के जो वैक्सीन है सर्वारिक्स और आपका गार्डासिल, ये सभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और सरकार के द्वारा भी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक कदम उठाया गया है कि 9 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दें, और इससे आपका सर्वाइकल कैंसर को मुक्त करा सके। सर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो कैसे पहचाने, लक्षण कुछ बताइए सर, ताकि लोग पहचान सके कि हमें क्या बीमारी हुई है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ाता है तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे चीज़ें होते हैं जो संकेत करता है कि वो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जिसमें कॉमन चीज़ें हैं वाटरी डिस्चार्ज होना, PV मतलब पानी आना ज़्यादा। दूसरा ब्लड आना, ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, उसके दौरान ब्लीडिंग हो रहा है, या पीरियड्स के बीचों बीच ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर जब मेनोपॉज हो गया उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सभी संकेत करता है कि उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और उसकी जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा लगातार अगर पेल्विक का पेन हो रहा है, मतलब एब्डोमेन, पेट के नीचे भाग में अगर पेन हो रहा है लगातार, और कमर में दर्द हो रहा है लगातार, तो वो भी सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा किसी कैंसर में बात करें तो फैटीग मतलब कमज़ोरी लगना, थकावट महसूस होना, ये सब कैंसर का संकेत होता है। तो ये सभी संकेत और ये सभी सिम्टम्स से हम लोग पहचानते हैं कि किसी भी पेशेंट को ये सर्वाइकल कैंसर होने का चांस हो सकता है। एक कॉमन से जो टेस्ट को जो सब कोई करा सके, उस टेस्ट का नाम बता दीजिए। पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जो सभी लोग करा सकते हैं, और ये स्क्रीनिंग का माध्यम होता है। 21 साल के उम्र के महिलाएं या उससे ज़्यादा जो भी होते हैं 65 साल तक के लिए, वो लोग पैप स्मीयर के द्वारा सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। ओके। जो नारायणी कैंसर सेंटर जो है सर, जो इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है, मतलब ग्रामीण इलाकों या कोई भी, मतलब कोई भी पेशेंट हो उनके लिए क्या सुविधाएं कुछ है? नारायणा कैंसर सेंटर हमारा एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, जहाँ पे कैंसर के मरीज की हर तरह की सुविधाएं हैं उनके इलाज के लिए, जिसमें डायग्नोसिस मतलब कि एक कैंसर का सही और उचित समय पे सही सटीक तरह से डायग्नोसिस किया जा सके,
और उसके बाद इलाज की सभी सुविधा है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी शामिल है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो उसको हेड मैं ही कर रहा हूँ और उसमें टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इस तरह की सभी लेटेस्ट दवाइयाँ जो उपलब्ध हो सकती है अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजी के फील्ड में, सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे देते हैं। जो भी विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, उस पे आधारित प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। और इलाज का कोई सरकारी सुविधा भी है? यहाँ पे हमारे पास में आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास एक एनजीओ भी है जिसे आनंद केयर फाउंडेशन का नाम दिया गया है और इसके ज़रिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गरीब पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं और जिनका ट्रीटमेंट करने से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है कैंसर को, उन लोगों को हेल्प कर सकें और उन लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हेल्प अपने फाउंडेशन से, अपने एनजीओ से कर सकें। तो आयुष्मान कार्ड में दो तरह का, एक 70 साल वाले के लिए, बुजुर्ग के लिए भी है, हमारे यहाँ सभी तरह के आयुष्मान कार्ड को अवेलेबल है। स्वीकार किया जाता है। चलिए।